फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी शिक्षा। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी बजा लें। और ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है क्रिया, और क्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया तथा इससे जो भी प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, क्रिया किसको कहते हैं? तो जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का पूरा होना या संपन्न होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। यानी कोई काम संपन्न जो कराता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है। अब देखिए, राम राम क्या है? करता है, क्योंकि जो काम को करता है उसे कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और किताब पढ़ता है, तो वाक्य किसके द्वारा संपन्न हो रहा है? पढ़ता है के द्वारा। तो पढ़ता है क्या हो गया? क्रिया हो गया। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। और ये किताब क्या हो गया? तो ये कर्म हो गया। किताब क्या हो गया? तो कर्म हो गया। दोस्तों, एक उदाहरण और लिखते हैं। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है। एक उदाहरण हम लोगों ने लिखा। तो ये सीता पत्र लिखती है, तो काम पत्र लिखने का कौन कर रही है? सीता। तो सीता हो गई कर्ता। जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और जिसके द्वारा वाक्य संपन्न होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया लिखती है क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब है दोस्तों पत्र। तो सीता पत्र लिखती है, तो कुछ काम हो रहा है, पत्र लिखना काम हो रहा है, तो कर्म। तो पत्र क्या है? कर्म। पत्र क्या है? कर्म। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो काम होता है उसे कर्म कहते हैं, या कह सकते हैं क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, राम किताब पढ़ता है। तो राम किताब पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? यहाँ पढ़ना है ना, पढ़ता है। तो दोस्तों, एक चीज और समझते हैं। क्रिया जो है उसका सामान्य रूप धातु में न लगने से बनता है। अब धातु क्या है? तो जैसे आप लोग जानते हैं, पढ़ना, ठीक है, लिखना, हंसना, रोना, बोलना, इस तरह से बहुत सारा क्रियाएं हैं। तो इसमें मूल शब्द जो है इसी को धातु कहते हैं। और मूल धातु में जब न प्रत्यय जुड़ता है तब क्रिया का वो सामान्य रूप हो जाता है। तब वह क्रिया का कौन सा रूप हो जाता है? सामान्य रूप हो जाता है। और वाक्य में क्रिया अपने सामान्य रूप में नहीं होता है, वह कर्ता के अनुसार होता है। जैसे राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता है। अगर सीता होती तो क्या होता? सीता क्या होता है यहाँ पे? सीता किताब पढ़ती है। इस तरह से क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार रूप अपना बदल लेती है। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं रचना के विचार से क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन? तो अकर्मक क्रिया और स्वकर्मक क्रिया। दोस्तों, जब भी आप लोग पढ़ा करें ना, तो पढ़ने में आप लोगों को कुछ ना कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। तरीका ढूंढिए जिससे वो हमेशा के लिए याद रहे। तो देखिए, मैं तो आपको एक ही तरीका बताऊंगा कि नाम, किसी भी चीज का नाम जो रखा जाता है ना, उस नाम के पीछे कुछ रीजन होता है। यहाँ पे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया है, तो इसका नाम अकर्मक क्यों है, इसका नाम स्वकर्मक क्यों है? चलिए समझते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, ये लिखा हुआ है अकर्मक। कर्मक है यानी कर्म, कर्म है, दोनों में कर्म है, लेकिन यहाँ है अकर्मक, यहाँ है स्वकर्मक। अ का मतलब होता है नहीं या बिना, और स्व का मतलब होता है साथ। अर्थात कर्म के जो साथ हो उसे क्या कहेंगे? स्वकर्मक क्रिया। अ का मतलब बिना होता था ना, बिना या नहीं, यानी कर्म के बिना जो हो उसे क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया। या जिस वाक्य में कर्म नहीं हो उसे क्या कहेंगे? तो अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं समझे होंगे। क्या कहें दोस्तों कि जिस वाक्य की क्रिया में, जिस वाक्य में कर्म हो, यानी क्रिया के साथ कर्म भी हो,
यानी कर्म के साथ क्रिया हो तब वो क्या होगा, सकर्मक। और जिस वाक्य में क्या हो, कर्म नहीं हो, बाद में सिर्फ क्रिया ही हो, तो वो क्या होगा, अकर्मक होगा। उदाहरण लिखते हैं, आप लोग समझ जाइएगा आसानी से दोस्तों। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं कि राम पढ़ता है। मैंने एक उदाहरण लिखा, राम पढ़ता है। यहाँ पे मैंने लिखा राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। एक और उदाहरण लिखते हैं, वह वह खाता है। ठीक है, वह खाता है। एक उदाहरण यहाँ लिखते हैं, वह आम खाता है। वह आम खाता है। तो मैंने आपके समक्ष ये 4 उदाहरण लिखा है। आप लोगों को ये उदाहरण को देखना है और आप सब समझ जाइए। राम पढ़ता है। अब देखिए, आप लोगों को इसमें पहचान कैसे याद रखना है, तो सबसे पहला सिंपल पहचान तो आपको ये समझना है कि जिस वाक्य में कर्म होगा, कर्म के साथ क्रिया होगी, तो वो कैसा वाक्य होगा, सकर्मक। और जिस वाक्य में कर्म के बिना क्रिया होगी तो क्या होगा, अकर्मक। तो यहाँ पे है राम पढ़ता है, तो राम क्या हो गया, कर्ता। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम क्या हो गया, कर्ता। और जिसके द्वारा वाक्य पूरा होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया और कर्ता ही है, सिर्फ कर्म तो है ही नहीं। तो कर्म नहीं है तो ये कैसा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ देखिए, राम किताब पढ़ता है। अब राम करता है, पढ़ता है क्रिया है, और यहाँ पे किताब कर्म है, कर्म के साथ है, इसीलिए यह कैसा क्रिया होगा, सकर्मक क्रिया। वह आम खाता है, तो यहाँ पे कहेगा इस वाक्य में कैसी क्रिया है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में कैसी क्रिया है, अकर्मक है कि स्वकर्मक है। तो आप देख लेंगे, कर्म है तो स्वकर्मक होगा, और कर्म नहीं है तो अकर्मक होगा, है ना। और बहुत सारा उदाहरण आप लिख सकते हैं कि मोहन गीत गाता है। मोहन गीत गाता है तो गीत कर्म हो गया, तो सकर्मक। सिर्फ रहता कि मोहन गाता है तो अकर्मक हो जाता। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। एक उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं, उसमें देखिए आप लोग जवाब दीजिएगा। मोहन राम को किताब देता है। मोहन राम को किताब देता है। एक वाक्य हमने क्या लिखा कि मोहन राम को किताब देता है। अब देखिए दोस्तों, मोहन राम को किताब देता है, तो मोहन यहाँ किताब देने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो कर्ता हो गया। मोहन हो गया कर्ता। देता है, जिसके द्वारा वाक्य संपन्न होता है वो क्या होता है, क्रिया होता है, क्रिया और कर्ता। अब देखिए, यहाँ पे राम भी है और किताब भी है, तो बड़ा सा वाक्य है। आप बताइए इसमें कैसी क्रिया होगी और कौन सी क्रिया होगी। तो ऐसे वाक्य में हम लोग को एक चीज ट्रिक हमें क्या याद रखना होगा, क्रिया को पता करने के लिए हमें क्या और क्या से और किसको से प्रश्न पूछना पड़ेगा। क्या और किसको से। तो जब भी आपको क्रिया सकर्मक है कि नहीं, अगर जानना है कि इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है कि नहीं, तो आपको क्या और किसको लगाकर प्रश्न पूछना पड़ेगा। जैसे मोहन राम को किताब देता है, तो मोहन राम को क्या देता है, क्या देता है, उससे अगर जवाब मिल जाए तब समझिएगा हाँ सकर्मक है। तो क्या देता है, किताब देता है, जवाब मिल गया। तो एक क्रिया, एक कर्म तो ये हो गया, एक कर्म तो ये हो गया। उसके बाद क्या, मोहन राम को किताब देता है, किसको देता, क्या से जवाब नहीं मिलेगा तो किसको वाला से पूछो, किसको देता है, तो राम को देता है। इसका मतलब क्या, एक क्रिया, एक कर्म और है। तो जब वाक्य में 2 कर्म हो तो कैसी क्रिया हो, तो वह द्विकर्मक क्रिया होगी। कैसी क्रिया होगी, द्विकर्मक। क्यों होगी द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि वाक्य में कितने कर्म हैं, 2 कर्म है। वाक्य में कितने कर्म हैं, 2 कर्म है। तो आपको याद क्या रखना है, जब वाक्य में कर्म के बिना क्रिया हो तो उसे क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। और जब वाक्य में कर्म के साथ क्रिया हो तो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। और जब 2 कर्म हो तब उसे क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। तो समझ गए होंगे, क्रिया किसको कहते हैं, जिसके द्वारा वाक्य संपन्न होता है उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया जो है रचना के दृष्टि से उसके
दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जब अकर्मक में यानी नाम ही है अकर्मक, वह मतलब नहीं, जिसमें कर्म नहीं हो वैसे क्रिया क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। नाम ही है स्वकर्मक, जिसमें कर्म के साथ क्रिया हो उसे स्वकर्मक क्रिया कहेंगे। जैसे राम पढ़ता है, इसमें कर्म नहीं था तो इसलिए अकर्मक हो गया। राम किताब पढ़ता है, इसमें कर्म है, इसलिए यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। अब यहाँ पे देखें हम लोग, मोहन राम को किताब देता है, यहाँ पे दो दो कर्म था, इसीलिए यह इस वाक्य की क्रिया को क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया। इस वाक्य क्रिया को क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग कुछ प्रश्न को बनाते हैं और आप लोग प्रश्न का उत्तर देते चलोगे, ठीक है। एक ट्रिक और याद रखिएगा कि ऐसे वाक्य में जिसमें अकर्मक जो होता है ना, उसमें कर्म तो होता नहीं है क्योंकि नाम ही है अकर्मक, तो उसमें क्रिया का फल जो है वह डायरेक्ट कर्ता पर पड़ता है। और स्वकर्मक जो होता है उसमें कर्म होता है, तो उसमें क्रिया का फल कहाँ पड़ता है, तो कर्म पर पड़ता है। और ऐसे वाक्य में जो वस्तु होती हैं यानी जो भी चीजें हैं वह कम होती जाती है, घटते जाती है या समाप्त हो जाता है, ठीक है। और दो द्विकर्मक तो स्पष्ट ही है कि जिसमें दो कर्म हो, और कर्म है कौन, ये कर्म है या कुछ और है, इसको जानने के लिए हम किससे प्रश्न पूछते हैं, तो क्या और किसको से। क्या और किसको का जवाब आपको जब मिल जाए तो समझ जाइए कि हाँ ये बिल्कुल कर्म है। चलिए दोस्तों, कुछ उदाहरण को देखते हैं। बालक सोता है, क्या लिखा हुआ है, बालक सोता है। अब बताइए, बालक सोता है, क्या और किसको से जवाब कुछ मिल रहा है, बालक क्या सोता है, बालक किसको सोता है, नहीं मिल रहा है ना, तो नहीं मिल रहा है। और कर्म है ही नहीं, तो कैसा क्रिया है ये, अकर्मक क्रिया। समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कर्म तो है ही नहीं। जब कर्म नहीं होता है तो उस वाक्य में कैसी क्रिया होती है, अकर्मक। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ, क्या से जवाब मिला ना, और इसमें किताब क्या है, कर्म है ना, तो ये कैसा क्रिया होगा, स्वकर्मक क्रिया होगा। बस आपको जवाब ढूंढना है, क्या से और किसको से। तुम रोते हो, तुम क्या रोते हो, तुम किसको रोते हो, ऐसा कहीं हुआ है, नहीं ना, ऐसा इसका जवाब आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं हो तो कैसी क्रिया, अकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। श्याम रोटी खाता है, श्याम क्या खाता है, रोटी खाता है। आप बताइए, श्याम रोटी खाता है, श्याम क्या खाता है, क्या का जवाब मिल गया, श्याम रोटी खाता है। जब जवाब मिल जाए क्या और किसको का, तब उस वाक्य में जो क्रिया होगा वो क्या होगा, कैसी क्रिया होगी, तो वो होगा सकर्मक क्रिया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, स्वकर्मक क्रिया, है ना। और जब वाक्य में दो बार क्या और किसको का जवाब मिल रहा है तो वह द्विकर्मक क्रिया। देखिए, राम ने सीता को फीता दी, राम ने सीता को फीता दी, तो राम करता है सीता को, किसको, सीता को, एक कर्म मिल गया। फीता दी, क्या दी, फीता, तो दो कर्म मिल गए। तो जब दो कर्म हो तो उस वाक्य क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक, इस वाक्य में कैसी क्रिया है, द्विकर्मक। मैंने अशोक को किताब दी, मैंने अशोक को किताब दी, तो मैंने अशोक को किताब दी, किसको, अशोक को, तो एक कर्म, दूसरा क्या दी, तो किताब दी, तो दो कर्म। जब दो कर्म होगा तो कैसी क्रिया होगी, द्विकर्मक क्रिया होगी। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि जब वाक्य में कर्म नहीं होता है, कर्म के बिना ही क्रिया होती है, तब वैसे वाक्य की क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब वाक्य में कर्म के साथ स्वकर्मक यानी कर्म के साथ क्रिया हो, तब उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब वाक्य में दो कर्म हो और तब उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप लोग अगर हिंदी व्याकरण के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जा करके दूसरा वीडियो देखें।